जो नेता अच्छे लोग होंगे विपक्ष में, बीजेपी उन्हीं को घेरेगी और घोटालाबाज कहेगी, और घोटालाबाज खुद हैं, दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाने का काम करती है बीजेपी। बीजेपी के गुंडे हैं और ये गुंडागर्दी करते रहते हैं, आरोप दूसरों को लगाते हैं, कल कोई दूसरी सरकार बन जाए। जितने ये बीजेपी के नेता जितना ही बड़ा होगा उतना ही गुंडा होगा। नमस्कार साथियों, आप सबका NST न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं और दिल्ली में आज लोकसभा चुनाव का इलेक्शन है और यहाँ से प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, दोनों में कांटे की टक्कर है। तो यहाँ के लोग किन मुद्दों को लेकर के मतदान किए हैं, यहाँ के लोगों से हमारे साथ एक सर जुड़े हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मतलब अभी मतदान हुआ है तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान किए? मतदान किए विकास के लिए जी, शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बेरोजगारी के लिए हम वोट किए। तो क्या माहौल है, मतलब इस बार का क्या माहौल है उत्तर पूर्वी दिल्ली में? किसकी मतलब सरकार बनने जा रही? इंडिया गठबंधन का माहौल रहेगा। इंडिया गठबंधन यानी कन्हैया कुमार की जो सीट है, कन्हैया कुमार वहाँ के सांसद बनने वाले हैं। कन्हैया कुमार जी सांसद बनने वाले हैं जी। तो हाँ, यहाँ तो बात हो रही है कि मनोज तिवारी यहाँ के लिए काम किए हैं, विकास के लिए काम किए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के एक बजरंगबली के रूप में माना जाता है कि मोदी जी के वो दूत हैं। तो क्यों मतलब मनोज तिवारी का काम अच्छा नहीं लगा? कोई काम अच्छा नहीं है उनका। जब से सांसद बने हुए थे तब से आज दिन तक अपने क्षेत्र में कभी किसी से मिले आकर के, किसी को दुख सुख का किसी प्रकार में कुछ उन्होंने भाग लिया? आज तक तो किसी जनता के बीच में आए नहीं कभी। और इंडिया गठबंधन जो बोल रही है कि मतलब हम दावे कर रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए महिलाओं को पैसा देंगे, खाते में जाएगा और नौजवानों को नौकरी देंगे, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कर रही है ना? कौन कह रहा है? कहाँ पर किया है बीजेपी ने? कहीं हुआ है? पेपर लीक हो जाता है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, बहुत हद से ज्यादा। तो क्या लगता है कि मतलब बीजेपी के आने से क्या संविधान खतरे में है? क्योंकि पार्टी आरोप लगाती है विपक्ष की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। बिल्कुल ये खत्म कर देंगे, ये मानेगी नहीं। ये गुंडा पार्टी है बीजेपी की, ये राजाशाही राजतंत्र चला रहे हैं जी। प्रजातंत्र कहाँ रह गया? तो कैसे लगता है कि मतलब बीजेपी तानाशाही करती है, तानाशाही सरकार चल रही? हर जगह तानाशाही कर रहे हैं। अभी किसानों को मार करके कुचल डालने का काम किया है। तो कैसे और कैसे पता चलेगा कि राजाशाही काम कर रहे हैं? इसीलिए तो पता चलता है कि प्रजा राजतंत्र का काम कर रहे हैं। तो अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व और 6वें चरण का मतदान आज कंप्लीट होने वाला है। 6वें चरण मतदान के बाद क्या माहौल बन रहा है कि मतलब 400 सीटें पार लेकर के बीजेपी आ जाएगी या 400 पार सीटें न ला करके कुछ और सीटें लेकर के आने वाली? वो 40 सीटों की बात करें, 400 पार की बात न करें। 400 पार की अगर बात करते हैं तो सरसों के तेल 400 पार की बात करें, डीजल पेट्रोल 400 पार की बात करें, अरहर की दाल की 400 की पार की बात करें, अन्यथा ये सीटों की 400 पार की बात न करें बीजेपी वाले, उसी में इनकी भलाई। तो कैसे मतलब 400 सीटें? तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बोल रहे हैं कि हम 400 पार सीटें लेकर के आएंगे और सत्ता में भारी बहुमत से जीत हासिल करके हम सरकार बनाने वाले हैं। 4 तारीख के बाद ये रोने का काम चालू करेंगे जी। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में बंद कर दिया जाता है। तो कैसे मतलब इंडिया गठबंधन के तहत वो भी एक इंडिया गठबंधन के में शामिल हुए हैं? तो मतलब वो तो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो भी है वो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, उसमें गलत नेता शामिल हैं। जो नेता अच्छे लोग होंगे विपक्ष में, बीजेपी उन्हीं को घेरेगी और घोटालाबाज कहेगी, और घोटालाबाज खुद हैं, दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाने का काम करती है बीजेपी। ये अच्छे लोगों को जेल डालते हैं। क्यों? कि अच्छे लोग आने से कि जनता उनके साथ जाएगी, तो उनसे पहले से पहले इनको जेल डाल दो तो जनता कहाँ जाएगी?
तो राम मंदिर तो बन गया है देश में, राम मंदिर बन गया और युवाओं को मतलब रोजगार भी कहते हैं मिल रहा है और प्लस में शौचालय मिल गए, आवास मिल गए और 5 केजी राशन मिल ही रहा है लोगों को। शौचालय को सर्वे कराया जाए और गांव-गांव में पता किया जाए गांव-गांव में जाकर के कि कितने % लोगों के यहाँ शौचालय बने हुए हैं। और जो राम मंदिर की बात कर रहे हो, राम तो हमारे आदर्श रहे और रहेंगे, और ये नारा लगा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उन्हीं को हम लाएंगे। तो राम गए कहाँ थे? राम को नहीं, उनका तो कहना है कि राम भक्तों पे गोली चलवा देती थी सरकारें और जो हिंदू है खतरे में हो गए थे। तो आप बोल रहे हैं ऐसे? ये आरोप बीजेपी वाले किसी पे कुछ भी लगा सकते। हम भी बोल रहे तो कल हमको हो सके ये जेल भिजवा दें, ये भी कोई ठिकाना नहीं। जो बोलेगा, जो अपनी आवाज को ये बंद करते हैं विपक्ष की जी। तो रामलला कहाँ गए थे? रामलला तो तब भी थे और आज भी हैं और रहेंगे। चले कहाँ गए थे? वो उनको ये पूछा जाए कहाँ गए थे रामलला। नहीं, उनका तो कहना है कि टेंट में रखा गया था। पहले की जो सरकारें आई थी हमेशा हमारे राम आराध्य को मतलब मंदिर नहीं बनवा रहे थे, हमारी सरकार आई तो मंदिर बनवा दिया गया। तो मंदिर बन तो जाने देते, उससे पहले ही क्यों प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई? बोलो। प्राण प्रतिष्ठा तो मान लीजिए हुआ है, उसमें साधु संतों को भी नहीं बुलाया गया, ये चीज मानेंगे। लेकिन उनका कहना है कि मतलब साधु संत मंदिर के लिए कुछ नहीं किए हैं, सरकार ही काम की है। और बाद में बोलती है कि जनता के मतलब चंदा से बना है मंदिर। तो बिल्कुल चंदा से बना ही है मंदिर, इनका क्या लगा उसमें? ये तो इसी को बोल रही है कि हम मंदिर बनवाए। चुनाव पूरे अभी आखिरी चरण का मतदान बचा है और इसमें बार बार बोल रही है कि हम ही राम मंदिर बनवाए। इनको डर था, इसके लिए इन्होंने जल्दी सारा कुछ काम कर दिया। और जिसके पास अब जो मतलब हिंदू धर्म है, सनातनी धर्म है जो, उसमें पत्नी के साथ होता है जो भी होता है, और इनके साथ तो पत्नी ही नहीं थी। तो कैसे इन्होंने कर दिया प्राण प्रतिष्ठा? इनको तो करने का अधिकार ही नहीं था फिर। मोदी जी को जी। तो कैसे मतलब वो तो कर दिए, तो क्या ये रड़ुआ बड़ुआ है। इनको अभी तक तो जब तक ये प्रधानमंत्री बनने का इनका नंबर आया तब तक तो यही पता नहीं चला जनता को, न किसी को पता ही हवा नहीं चलने दी इन्होंने कि ये इनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। वो तो मीडिया ने किसी तरीके से खोज कर ली थी उस टाइम पर कि मोदी जी की शादी हुई है, तो सामने कर दी थी कि शादी होनी। तो ये कहते थे हम तो जनता के लिए कर रहे हैं, हमारे तो कोई है नहीं, हमने शादी नहीं की। वो तो अभी बोलते हैं कि हम तो चुनाव बस ऐसे ही कर रहे हैं, हम तो मतलब राष्ट्र के विकास के लिए काम करते हैं, चुनाव प्रचार मतलब चुनाव जीतने के लिए नहीं करते। देश का अगर कोई प्रधानमंत्री अगर झूठा है तो सबसे पहला नरेंद्र मोदी जी ही झूठे हैं प्रधानमंत्री। कैसे झूठे हैं? मतलब हमारे 125 करोड़ के देशवासी जो हैं वो उनके ऊपर भरोसा करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है उनके आने से। विदेशी मतलब विदेश के लोग कहाँ पर हैं? अभी तक जनता मीडिया के सामने यही बोलते रहे कि हमारी शादी नहीं हुई, हम तो जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने ऐसे ही कई एक जाति में इन्होंने पंटा लिया। कभी ये हरिजन बने, तो कभी ओबीसी बने, तो कभी हाई कास्ट बने। क्यों बने? कि जिस जात में बनेंगे उसी जात का हमको वोट मिलेगा। इन्होंने ये कार्य किया है। पहले इनको घांची दिखाया, घांची से ये मोदी बने। मोदी से एक पत्रिका में हमने पढ़ा था, गुजरात में हमने घूमने गए थे, तो उस पत्रिका में लिखा था कि मोदी दरअसल जाति से, लास्ट में लिखे दरअसल जाति से, धानुक जाति से मोदी जी आते हैं। और धानुक जाति एक उसमें आ जाती है बैकवर्ड में। इन्होंने तो झूठ बोलने का काम किया है मोदी जी ने। ये बैरपिया टाइप हैं, बैरपिया बन के जैसे। आरोप लगाते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें जोरों पे है, परिवारवाद चलता है, जातिवाद चलता है और मतलब परिवार के लोग ही उसमें काम करते हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे? वो तो पूरे देश के लोगों को 125 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार समझते हैं, कोई अपने घर वालों को परिवार समझता है। जातिवाद तो विपक्ष की पार्टियां कर रही है ना। परिवारवाद क्या मोदी जी के परिवार नहीं है?
परिवार तो इनके भी कोई होंगे, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, भाई होंगे, भतीजे होंगे, भांजे होगी, बहन होगी, इनके भी तो हैं। परिवार तो वही माना गया, बहन भांजे और सारा जो कुटुंब आता है उसी को तो परिवार बोलते हैं। तो ये क्या है, बिना परिवार से हैं? नहीं, तो उनका कहना है कि हम अपने परिवार के लोगों को थोड़ी ना सांसद का टिकट दे दिए हैं कि लो सांसद का टिकट लड़ो, लेकिन और भी पार्टियां जैसे अखिलेश यादव हो गए तो अपने भाइयों को टिकट दे देते हैं। तो उनके परिवार में कोई इस लायक नहीं होगा तो क्या दे देंगे? लायक होंगे, जो जिसके परिवार में लायक होगा उसी को तो टिकट दे देंगे। जब उनके परिवार में कोई लायक ही नहीं तो क्या दे देंगे? और ये भी बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आनी चाहिए, तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की यदि सरकार आ जाए तो महिलाओं का जो मंगलसूत्र है उनको घुसपैठियों को सौंप दिया जाएगा और मतलब मंगलसूत्र खतरे में हो जाएगा महिलाओं का। और यहाँ पे मतलब महिला सुरक्षित पहले नहीं थी। क्या बताऊं मंगलसूत्र की बात। मंगलसूत्र अभी बदायूं में कल परसों एक चोरी हुई तो उसमें उसके पति को तो बिल्कुल मार दिया और पत्नी को अधमरा छोड़ गए। कहाँ अभी मंगलसूत्र अभी क्या सुरक्षित है? बताएं। कहीं ऐसी जगह जगह और हर जिले में 2-4 घटना डेली हो रही हैं और ये बीजेपी वाले जानबूझ करके करा रहे हैं घटना। ये दंगा ही है, दंगा करते हैं, ये तो करवाते हैं, ये मुद्दा चाहते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। बोलना कि दंगा कराते हैं, वो तो भाईचारे की बात करते हैं कि हमारे देश में जाति धर्म बीजेपी के आने से खत्म हो गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हुए थे कन्नौज में तो मंदिर को धुलवाया गया। बताइए, इनके अगर ऐसा नहीं है तो मंदिर क्यों धुलवाया गया? आप बात कर रहे हैं कन्नौज की, जहाँ पे मतलब अखिलेश यादव जी जाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद वो निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है धुलाई करते हैं। तो मतलब धुलाई करने के पीछे का राज आप थोड़ा बताइए। अरे ये वोट बैंकिंग की राजनीति करते हैं और वोट बैंकिंग की राजनीति करते हैं ये, और इसीलिए ये एक वो बनाते रहते हैं अपना भैया मोदी जी ये गुंडों के सरदार हैं और 4 तारीख के बाद ये अपने बचने की तैयारियां कर लें। जी। उत्तर पूर्वी दिल्ली जहां से मनोज तिवारी और मतलब 2 बिहारी हैं, कौन पड़ेगा किसके ऊपर भारी है तो जब 1 तारीख को रिजल्ट होगा जारी तभी पता चलेगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से कौन विजयी होने वाला है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।